रॉबर्ट कियोसाकी की यह किताब 1977 में प्रकाशित हुई थी और आज भी दुनिया की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली व्यक्तिगत वित्त पुस्तकों में से एक है। इस किताब की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पैसे के बारे में उस तरह से बात करती है जैसा स्कूल या कॉलेज में कभी नहीं सिखाया जाता। रॉबर्ट अपनी खुद की जिंदगी की कहानी के जरिए यह समझाते हैं कि अमीर लोग पैसे के बारे में कैसे सोचते हैं और गरीब या मध्यम वर्गीय लोग कैसे सोचते हैं, और इन दोनों सोचों के बीच का फर्क ही यह तय करता है कि कोई व्यक्ति अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम करता रहेगा या पैसा उसके लिए काम करेगा। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में दो पिता जैसी शख्सियतें थीं। एक उनके असली पिता थे जो बहुत पढ़े लिखे थे, हवाई राज्य के शिक्षा विभाग में उच्च पद पर थे और उन्होंने पीएचडी तक की पढ़ाई की थी। वे हमेशा कहते थे कि अच्छे से पढ़ो, अच्छी नौकरी मिलेगी और जिंदगी सुरक्षित हो जाएगी। यही उनकी सोच थी और यही उन्होंने अपने बेटे को सिखाया। इन्हें रॉबर्ट ने पुअर डैड कहा, इसलिए नहीं कि वे बुरे इंसान थे, बल्कि इसलिए कि पैसे के मामले में उनकी सोच और समझ सीमित थी। तमाम पढ़ाई और ऊंचे पद के बावजूद वे हमेशा आर्थिक तंगी में रहे। दूसरे उनके दोस्त माइक के पिता थे, जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन व्यापार की गहरी समझ रखते थे। उन्होंने हवाई में कई व्यवसाय खड़े किए, संपत्तियां जमा की और अंततः बहुत अमीर बने। इन्हें रॉबर्ट ने रिच डैड कहा। रिच डैड का मानना था कि अमीर बनने के लिए नौकरी नहीं, बल्कि वित्तीय ज्ञान और समझदारी चाहिए। इन दोनों पिताओं की सोच की तुलना करते हुए रॉबर्ट ने इस किताब में वित्तीय जीवन के सबसे जरूरी सबक बताए हैं। यह किताब का सबसे पहला और सबसे जरूरी सबक है। आम इंसान की पूरी जिंदगी एक ही चक्र में गुजरती है। सुबह उठो, दफ्तर जाओ, तनख्वाह लो, बिल भरो, फिर अगले महीने के लिए इंतजार करो। यह चक्र कभी खत्म नहीं होता। रॉबर्ट इसे राइट रेस यानी चूहे की दौड़ कहते हैं। इस दौड़ में इंसान जितना कमाता है उतना खर्च करता है। तनख्वाह बढ़ती है तो जीवन शैली भी बड़ी हो जाती है और खर्च भी बढ़ जाते हैं। नतीजा ये होता है कि हमेशा पैसे की जरूरत बनी रहती है। अमीर लोग इस चक्र से बाहर निकलते हैं। वे पैसे के लिए काम करने की बजाय पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। इसका मतलब यह है कि वे ऐसी संपत्तियां और व्यवसाय बनाते हैं जो उनके बिना काम किए भी पैसा कमाते रहे। रॉबर्ट जब 9-10 साल के थे तभी रिच डैड ने उन्हें यह सबक दिया था, बिना तनख्वाह के काम करवाकर, ताकि वे खुद सोचना सीखें कि पैसा कैसे कमाया जाए। रॉबर्ट कहते हैं कि स्कूल में हमें गणित, विज्ञान, इतिहास सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन पैसे के बारे में कुछ नहीं सिखाया जाता। यही कारण है कि बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर और वकील भी पैसे के मामले में अनपढ़ होते हैं। वे खूब कमाते हैं लेकिन बचाना और बढ़ाना नहीं जानते। वित्तीय साक्षरता का सबसे बुनियादी नियम यह है कि संपत्ति और देनदारी के बीच फर्क समझा जाए। रॉबर्ट इसे बेहद सरल तरीके से समझाते हैं। संपत्ति वह चीज है जो आपकी जेब में पैसा डालती है और देनदारी वह चीज है जो आपकी जेब से पैसा निकालती है। अमीर लोग संपत्तियां खरीदते हैं जबकि गरीब और मध्यम वर्गीय लोग देनदारियां खरीदते हैं और उन्हें संपत्ति समझते रहते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण घर है। अधिकांश लोग सोचते हैं कि खुद का घर सबसे बड़ी संपत्ति है, लेकिन रॉबर्ट के नजरिए से अगर आप एक घर खरीदते हैं और उसमें रहते हैं तो वह संपत्ति नहीं बल्कि देनदारी है, क्योंकि आपको उस पर लोन की किस्त भरनी है, टैक्स देना है, मरम्मत करानी है। यह सब आपकी जेब से पैसा निकालता है, जेब में नहीं डालता। संपत्ति वह घर होता जिसे आप किराए पर देते और जिससे हर महीने आमदनी आती। रिच डैड का एक महत्वपूर्ण सबक यह था कि अपनी नौकरी और अपने व्यवसाय में फर्क करना जरूरी है। जब कोई आपसे पूछे कि आप क्या करते हैं तो आप कहते हैं कि मैं बैंक में काम करता हूं या मैं एक कंपनी में इंजीनियर हूं। यह आपकी नौकरी है, लेकिन यह आपका व्यवसाय नहीं है। आपका असली व्यवसाय वह है जो आप अपने लिए बनाते हैं। आपकी संपत्तियां, आपके निवेश, आपका खुद का उद्यम। रॉबर्ट कहते हैं कि अमीर बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप नौकरी छोड़ दें, लेकिन नौकरी करते हुए भी अपने लिए एक संपत्ति का आधार बनाना जरूरी है। यह शेयर बाजार में निवेश हो सकता है, किराए की प्रॉपर्टी हो सकती है या कोई छोटा व्यवसाय हो सकता है।
जब तक आप केवल किसी और के सपने के लिए काम करते रहेंगे और अपने लिए कुछ नहीं बनाएंगे, तब तक आर्थिक स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। यह किताब का एक बहुत ही रोचक और जानकारी से भरा हिस्सा है। रॉबर्ट बताते हैं कि टैक्स की व्यवस्था शुरू में केवल अमीरों के लिए थी, लेकिन धीरे धीरे यह मध्यम वर्गीय लोगों पर भी लागू हो गई। एक नौकरी पेशा व्यक्ति पहले टैक्स देता है और फिर बचे हुए पैसे से जीता है, जबकि एक व्यवसायी पहले खर्च करता है, यानी व्यवसाय के खर्च, और फिर बचे हुए मुनाफे पर टैक्स देता है। यही कारण है कि अमीर लोग कंपनियां बनाते हैं। एक कॉरपोरेट ढांचे के जरिए बहुत सारे खर्च, गाड़ी, यात्रा, खाना, शिक्षा, व्यावसायिक खर्च के रूप में दिखाए जा सकते हैं और टैक्स की देनदारी कम होती है। यह कोई धोखाधड़ी नहीं है, यह कानूनी और समझदारी भरा तरीका है जिसे वित्तीय ज्ञान से सीखा जा सकता है। गरीब और मध्यम वर्गीय लोग इस व्यवस्था से अनजान रहते हैं और इसीलिए ज्यादा टैक्स देते रहते हैं। रॉबर्ट यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात कहते हैं। अमीर लोग वित्तीय विशेषज्ञों को काम पर रखते हैं। उनके पास टैक्स विशेषज्ञ, वकील और वित्तीय सलाहकार होते हैं जो उन्हें कानूनी तरीके से अपनी दौलत बचाने और बढ़ाने में मदद करते हैं, जबकि आम आदमी इन सब पर खर्च नहीं करना चाहता और नतीजतन ज्यादा नुकसान उठाता है। रॉबर्ट एक बेहद प्रेरणादायक अवधारणा साझा करते हैं। अमीर लोग परिस्थितियों का इंतजार नहीं करते, वे अवसर बनाते हैं। जब उन्हें कोई मौका दिखता है तो वे उस पर तुरंत काम करते हैं। जब बाजार गिरता है तो आम आदमी डर जाता है, लेकिन अमीर आदमी उसमें निवेश का अवसर देखता है। इस सबक को समझाने के लिए रॉबर्ट रियल एस्टेट का उदाहरण देते हैं। जब किसी इलाके में संपत्ति के दाम गिर जाते हैं तो आम लोग बेचने लगते हैं या कोई कदम नहीं उठाते, लेकिन जानकार निवेशक उस समय सस्ते में खरीदते हैं और बाद में मुनाफे पर बेचते हैं। यही सोच की असली ताकत है। रॉबर्ट बताते हैं कि यह सोच विकसित करने के लिए वित्तीय शिक्षा और अनुभव दोनों जरूरी हैं। साथ ही वे यह भी कहते हैं कि पैसे से पैसा बनाने के लिए हमेशा बड़ी पूंजी की जरूरत नहीं होती। कभी कभी एक अच्छा सौदा, सही जानकारी और सही वक्त पर सही फैसला ही काफी होता है। रचनात्मकता और ज्ञान मिलकर वह काम कर सकते हैं जो केवल पैसा नहीं कर सकता। यह सबक बहुत गहरा है और अक्सर लोग इसे समझ नहीं पाते। रॉबर्ट कहते हैं कि अपने करियर की शुरुआत में सबसे जरूरी यह नहीं है कि आपको सबसे ज्यादा तनख्वाह मिले, बल्कि यह है कि आप सबसे ज्यादा सीखें। एक ऐसी नौकरी या काम चुनें जो आपको नए कौशल, नई जानकारी और नया अनुभव दे, भले ही शुरुआत में कमाई कम हो। रॉबर्ट ने खुद इसी सिद्धांत को अपनाया। उन्होंने बिक्री में काम किया ताकि वे लोगों से बात करना और सौदे करना सीख सकें। उन्होंने लेखांकन सीखा ताकि वित्तीय बयान समझ सकें। उन्होंने कानून की बुनियादी जानकारी ली ताकि व्यावसायिक अनुबंध समझ सकें। यह सभी कौशल मिलकर उन्हें एक संपूर्ण उद्यमी बनाते हैं। वे एक बेहद जरूरी बात भी कहते हैं कि ज्यादातर लोग एक ही क्षेत्र में बहुत गहरे हो जाते हैं, लेकिन बाकी सब चीजों से अनजान रहते हैं। एक अच्छा इंजीनियर तकनीक तो जानता है, लेकिन विपणन, बिक्री और वित्त नहीं जानता। इसीलिए वह हमेशा किसी और के लिए काम करता रहता है। जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा सब कुछ जानता है, तकनीक, बिक्री, वित्त, संचार, वह बहुत अधिक शक्तिशाली स्थिति में होता है। रॉबर्ट इस किताब में 5 मुख्य मनोवैज्ञानिक और व्यावहारिक बाधाओं की चर्चा करते हैं जो अधिकांश लोगों को आर्थिक सफलता से दूर रखती हैं। पहली बाधा है डर, नुकसान का डर। जब भी कोई निवेश की बात होती है तो लोग सोचते हैं कि अगर पैसा डूब गया तो। यह डर उन्हें कभी कदम उठाने नहीं देता। रॉबर्ट कहते हैं कि नुकसान से डरना स्वाभाविक है, लेकिन यह डर आपको कभी आगे नहीं बढ़ने देगा। हर सफल निवेशक ने कभी ना कभी नुकसान झेला है, लेकिन वे उससे सीखकर आगे बढ़े। डर को खत्म नहीं करना है, बल्कि उसके बावजूद कदम उठाना है। दूसरी बाधा है संदेह और आत्म अविश्वास। लोग खुद पर भरोसा नहीं करते। वे सोचते हैं कि मैं इतना होशियार नहीं हूं, यह काम मेरे बस का नहीं है, दूसरे लोग कर सकते हैं, मैं नहीं। यह सोच उन्हें कोशिश करने से पहले ही हार मनवा देती है। रॉबर्ट के अनुसार आत्मविश्वास और वित्तीय ज्ञान मिलकर इस बाधा को तोड़ सकते हैं। तीसरी बाधा है आलस्य। यह आलस्य शारीरिक नहीं,
बल्कि मानसिक होता है। लोग व्यस्त रहते हैं, काम में, परिवार में, मनोरंजन में, और इस व्यस्तता का बहाना बनाकर अपनी वित्तीय स्थिति के बारे में सोचना टालते रहते हैं। रॉबर्ट कहते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, अक्सर मुझे परवाह नहीं है का दूसरा रूप होता है। चौथी बाधा है बुरी आदतें। लोग पहले खर्च करते हैं और फिर बचत की सोचते हैं, जबकि होना यह चाहिए कि पहले बचत करें, निवेश करें और बाकी से जिएं। खुद को पहले भुगतान करो। यह रिच डैड का एक बेहद अहम सिद्धांत है। इसका मतलब है कि हर महीने सबसे पहले अपने निवेश खाते में पैसा डालो, उसके बाद बाकी खर्च। पांचवी बाधा है अहंकार। कुछ लोग सोचते हैं कि वे सब कुछ जानते हैं और सीखने की जरूरत नहीं है। एक डॉक्टर या इंजीनियर अपने क्षेत्र में इतना कुशल होता है कि उसे लगता है कि वित्त और निवेश भी वह खुद ही समझ लेगा। यह अहंकार उसे सही जानकारी लेने से रोकता है और अक्सर वह गलत फैसले करता है। रॉबर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण अवधारणा पेश करते हैं जिसे कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। इसमें वे बताते हैं कि दुनिया में 4 तरह के लोग होते हैं जो अलग अलग तरीके से पैसा कमाते हैं। पहले हैं कर्मचारी, जो किसी के लिए काम करते हैं और बदले में तनख्वाह पाते हैं। उनकी आमदनी उनके काम करने पर निर्भर है। दूसरे हैं स्वरोजगार, जो खुद के लिए काम करते हैं, जैसे डॉक्टर, वकील या फ्रीलांसर। ये लोग अपने बॉस खुद होते हैं, लेकिन अगर काम बंद तो आमदनी बंद। तीसरे हैं व्यवसाय मालिक, जो एक ऐसी व्यवस्था बनाते हैं जो उनके बिना भी चले। उनके पास एक टीम होती है जो काम करती है और वे व्यवस्था के मालिक होते हैं। चौथे हैं निवेशक, जो अपना पैसा काम पर लगाते हैं और पैसे से पैसा कमाते हैं। रॉबर्ट का कहना है कि सच्ची आर्थिक स्वतंत्रता तीसरे और चौथे वर्ग में है। जब तक आप पहले या दूसरे वर्ग में हैं, आपकी आमदनी आपके समय और मेहनत से बंधी है। लेकिन जब आप व्यवसाय मालिक या निवेशक बनते हैं, तो आपका पैसा और आपकी व्यवस्था आपके लिए काम करती है। रॉबर्ट वित्तीय बुद्धिमत्ता को 4 मुख्य क्षेत्रों में बांटते हैं, जो मिलकर किसी को भी आर्थिक रूप से मजबूत बना सकते हैं। पहला है लेखांकन, यानी वित्तीय साक्षरता। यह जानने की क्षमता कि वित्तीय बयानों को कैसे पढ़ें और समझें, आय और व्यय का लेखा जोखा रखना, और यह जानना कि आपका पैसा कहां जा रहा है। यह सब आर्थिक समझ की बुनियाद है। दूसरा है निवेश की रणनीति। पैसे को कैसे काम पर लगाया जाए, रियल एस्टेट में, शेयरों में, व्यवसायों में। यह कोई जादू नहीं है, बल्कि एक सीखी जाने वाली कला है। तीसरा है बाजार की समझ। मांग और आपूर्ति, आर्थिक चक्र, बाजार के उतार चढ़ाव, इन सबको समझना जरूरी है ताकि सही समय पर सही निर्णय लिया जा सके। चौथा है कानून की जानकारी। यह जानना कि कौन से कानूनी ढांचे आपकी मदद कर सकते हैं। कंपनी बनाना, टैक्स बचाना, संपत्ति को सुरक्षित रखना। यह ज्ञान अमीरों को एक बड़ा फायदा देता है। रॉबर्ट कहते हैं कि हर बड़े काम की शुरुआत एक सपने से होती है, लेकिन केवल सपना देखना काफी नहीं, उसे एक स्पष्ट लक्ष्य में बदलना जरूरी है। लक्ष्य जितना स्पष्ट होगा, उसे पाने के लिए की गई कोशिश उतनी ही केंद्रित होगी। वे यह भी कहते हैं कि मैं यह नहीं खरीद सकता कहने की बजाय खुद से पूछो, मैं इसे कैसे खरीद सकता हूं। पहला वाक्य आपकी सोच को बंद कर देता है, दूसरा वाक्य आपके दिमाग को काम पर लगाता है। यह सोच का फर्क ही असली अमीरी और गरीबी का फर्क है। अमीर लोग हमेशा रास्ता ढूंढते हैं, जबकि आम लोग बहाना ढूंढते हैं। किताब के अंत में रॉबर्ट कुछ व्यावहारिक सुझाव देते हैं, जिन्हें कोई भी अपनाकर अपनी आर्थिक जिंदगी बदल सकता है। सबसे पहले खुद में एक कारण ढूंढो जो आपको प्रेरित करे। सिर्फ अमीर बनना है काफी नहीं, बल्कि यह जानना जरूरी है कि क्यों। परिवार के लिए, स्वतंत्रता के लिए, दुनिया घूमने के लिए। जितना गहरा कारण होगा, उतनी मजबूत इच्छा शक्ति होगी। दूसरा, हर दिन कुछ ना कुछ सीखो। वित्त, निवेश, व्यवसाय, इन विषयों पर किताबें पढ़ो, सेमिनार में जाओ, जानकार लोगों से बात करो। ज्ञान ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। तीसरा, अपने दोस्तों का दायरा बदलो। जो लोग आपके साथ हैं, उनका आपकी सोच पर गहरा असर पड़ता है। अगर आपके आसपास केवल वे लोग हैं जो सिर्फ नौकरी और तनख्वाह की बात करते हैं, तो आप कभी उससे आगे नहीं सोच पाएंगे। उन लोगों से सीखो जो आपसे आगे हैं। चौथा, तेजी से काम करना सीखो। बाजार में मौके आते हैं और जल्दी चले जाते हैं।
जो सोचता रह जाता है वह पीछे रह जाता है। निर्णय लेने की क्षमता और उसे अमल में लाने की गति, यह दोनों बेहद जरूरी हैं। 5वां, खुद को पहले भुगतान करो। हर महीने आमदनी आते ही सबसे पहले एक तय रकम अपने निवेश या बचत खाते में डालो। बाकी जो बचे उससे खर्च चलाओ। यह अनुशासन आपको धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से आर्थिक मजबूती की तरफ ले जाएगा। 6, ऐसे नायकों और आदर्शों को चुनो जो वित्तीय सफलता की राह पर चल चुके हों। उनकी जीवनियां पढ़ो, उनके तरीके समझो और अपने जीवन में उतारने की कोशिश करो। 7वां, दान और उदारता को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। रॉबर्ट कहते हैं कि जो लोग उदारता से देते हैं उनके पास ज्यादा आता है। यह एक आध्यात्मिक सिद्धांत भी है और एक व्यावहारिक सच्चाई भी, क्योंकि देने वाले लोग नेटवर्क बनाते हैं, रिश्ते बनाते हैं और समाज में उनकी एक अलग जगह होती है। आज के दौर में जब महंगाई बढ़ रही है, नौकरियां अनिश्चित हो रही हैं और हर तरफ आर्थिक उथल पुथल है, ऐसे में वित्तीय शिक्षा पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। स्कूल कॉलेज की पढ़ाई आपको नौकरी के लिए तैयार करती है, लेकिन आर्थिक आजादी के लिए आपको खुद पढ़ना होगा, सीखना होगा और समझदारी से कदम उठाने होंगे। रिच डैड पुअर डैड यही करती है। यह आपकी सोच को हिलाती है, उस आराम की जगह से बाहर खींचती है जहां आप बैठे बैठे सोचते हैं कि तनख्वाह मिलती रहे बस। यह किताब आपसे बड़े सवाल पूछती है। आप पैसे के लिए काम कर रहे हैं या पैसा आपके लिए? आपके पास संपत्तियां हैं या देनदारियां? आप अपने बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? रॉबर्ट कियोसाकी इस किताब में यह नहीं कहते कि नौकरी बुरी चीज है या पढ़ाई जरूरी नहीं। वे यह कहते हैं कि केवल पढ़ाई और केवल नौकरी पर्याप्त नहीं है, उसके साथ वित्तीय शिक्षा और समझदारी भी जरूरी है। 2 पिताओं की कहानी के जरिए वे यह दिखाते हैं कि एक ही समाज में रहते हुए एक ही समय में 2 लोग कितनी अलग अलग आर्थिक जिंदगी जी सकते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनकी सोच अलग थी। असली अमीरी केवल बैंक खाते में पड़े पैसे से नहीं आती, वह आती है उस ज्ञान से जो आपको बताता है कि पैसे को कैसे कमाएं, कैसे बचाएं, कैसे बढ़ाएं और कैसे उसे अपने लिए काम पर लगाएं। जब तक यह समझ नहीं आती, चाहे आप कितना भी कमाएं, कभी काफी नहीं होगा। यह किताब एक आंख खोलने वाला अनुभव है। यह आपको करोड़पति नहीं बना देगी, लेकिन यह जरूर दिखाती है कि करोड़पति बनने की राह क्या है और उस पर चलने के लिए किस तरह की सोच और समझ चाहिए। अगर आपने यह किताब अभी तक नहीं पढ़ी तो यह सारांश पढ़कर मूल किताब जरूर पढ़ें, क्योंकि हर पन्ने पर एक नई सोच है, एक नया दृष्टिकोण है जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। धन्यवाद।